जय हिंद। मैं सरफराज अहमद आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम 12th एग्जाम्स के बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आप इसको देखें, सामने आपके दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्टिव मंत्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट फर्स्ट है। सबसे पहले हम बेसिक की बात करें तो आप जानते हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है। तो हिंदी वाक्य के आखिरी में ता, ते और ती होता है, फिर उसके बाद है, हो और हूं होता है। फिर हम ये भी जानते हैं कि जब बात अफर्मेटिव की होती है पॉजिटिव सेंटेंस की तो MV1 का यूज करते हैं और MV5 का। MV1 तब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और MV5 का प्रयोग तब करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये आपको बेसिक पहले से पता है। फिर इसके बाद नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हम जानते हैं कि उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, इसलिए डू और डज हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। और इन दोनों कंडीशन में बात करें तो मेन वर्ब अब 1 और 5 ना होकर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। ये एक बेसिक है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत है, इतना समझना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, एक चीज हमने लिखा है टू शो रिपीटेड एक्शंस, यानी कि वो एक्शंस जो रिपीट होते हैं। अब जो रिपीट होंगे एक्शन, या तो वो आपके डेली रूटीन के एक्शंस होंगे, काम होंगे, और या तो आपको वो काम दिखाना हो जाता है जो हैबिचुअली यानी आदत से होता है। आदत की वजह से जो काम होता है वो भी रिपीट होते हैं, और डेली रूटीन के जो एक्शंस होते हैं वो भी रिपीटेड जो है एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ये एक थीम है जो याद रखना चाहिए। अब दूसरी चीज जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि ना आप इसको समझिए, ना इसकी जरूरत है आपको, और ना ही आपको इसकी जरूरत है। बस आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा करिए कि क्या उस क्वेश्चंस में ऑलवेज आया है, नेवर दिया गया है, डेली है, एवरीडे है, या एवरी के साथ कोई और टाइम वाले शब्द दिए गए हैं। अगर ये इंडिकेटर्स आपको उस क्वेश्चंस में दिखाई दे जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ऑब्जेक्टिव है, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो आप लेंगे पॉजिटिव के लिए MV1 और MV5, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए डू डज के साथ MV1 का प्रयोग करेंगे। अब अगर ये इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा आई और ऑप्शन है पहला आई एम गेटिंग, और दूसरा ऑप्शन है गेट, और इसके बाद अप एवरी डे एट 5। क्या इसमें कोई इंडिकेटर देख रहा है? तो आप कहिएगा सर दिख तो गया एवरीडे। जो एवरीडे काम होता है वो तो रिपीटेड एक्शन होता है, तो इसका मतलब आई के साथ आई एम गेटिंग का नहीं होगा ऑप्शन, आपके पास हो जाएगा आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। ऑप्शन ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं। आगे लिखा शी ऑलवेज कम्स इज कमिंग लेट। आप इतना तो जानते हैं सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ MV1 नहीं आता है। अब इंडिकेटर कौन सा लगा इसमें? तो ऑलवेज इंडिकेटर है, ये बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो शी इज कमिंग नहीं बल्कि होगा शी ऑलवेज कम्स लेट। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये हमने ऑप्शन इस रूप में दे रखे हैं, वरना एग्जाम्स में ABC के फॉर्म में दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है वी, पहला ऑप्शन है आर गोइंग, दूसरा ऑप्शन है गोज, और तीसरा है जो आपका गो। बाकी टू द मूवीज, और यहाँ क्या लगा एवरी के साथ संडे। कोई भी काम हर संडे को अगर हो रहा है तो वो रिपीटेड एक्शन के ही कैटेगरी में होगा। दूसरी चीज ये वी है तो वी प्लूरल है तो गोज का यूज नहीं हो सकता। अब इन दो ऑप्शंस में चूंकि एवरी के साथ संडे है, रिपीटेड एक्शन है, इसका मतलब ये हो गया कि आर गोइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा वी गो टू द मूवीज एवरी संडे। अब नेक्स्ट देखिए पापा, ऑप्शन है इज रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है रीड्स द न्यूज़पेपर, और फिर यहाँ अगर इंडिकेटर देखिएगा तो इंडिकेटर दिया गया है एवरी मॉर्निंग। ये इंडिकेटर बता रहा है कि ये रिपीटेड एक्शन है, और रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, तो इज रीडिंग नहीं बल्कि पापा रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। फिर अगर बात करें ही नेवर टेल, पहला ऑप्शन, टेल्स दूसरा ऑप्शन, इज टेलिंग तीसरा ऑप्शन। अब इसमें अगर पूछे आपसे कि इसमें तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिकेटर लगा है, और ये क्या है नेवर। नेवर जब बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात होगी, ही के साथ MV1 नहीं आएगा, इज टेलिंग नहीं होगा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका टेंस। बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेंस वाले इस इंडिकेटर को याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट है ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे और एवरी के साथ ये जहां क्वेश्चन में देखें आप चुपचाप ऑप्शन में आप MV1 और MV5 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जाए। उम्मीद करते हैं ये बहुत काम की होगी, इसको देखें और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।